हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। आज हम लोग फंक्शन को आगे पढ़ेंगे। जेई लेवल का जो फंक्शन चल रहा था, हालांकि काफ़ी गैप हो गया बीच में। जो हम लोग का लास्ट वीडियो 18 आया था उसमें और अभी के वीडियो में थोड़ा ज़्यादा गैप हो गया। हालांकि आप लोग नोट कंप्लीट कर लिए होंगे। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर बहुत बैकलॉग हो गया है और नोट कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो इस कारण से थोड़ा गैप हो गया था और बीच में फेस्टिवल भी था एक। तो चलो कोई बात नहीं, आज से हम लोग फिर कंटिन्यू करते हैं और अच्छे से रेगुलर वीडियो हम लोग का आएगा। तो अब हम लोग का फंक्शन काफ़ी आगे बढ़ चुका है, ग्राफ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। थोड़ा बहुत आज हम ग्राफ को देखेंगे और उसके बाद हम फंक्शन में आगे रेंज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और फिर फंक्शन का हम लोग का आगे 3-4 क्लास में पूरा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग टेंशन मत लो, डिटेल में हम लोग पढ़े हैं, इसका काफ़ी ज़्यादा यूज होगा आगे। और जल्दबाजी अभी नहीं है, क्योंकि देखो अभी कोई फिक्स शेड्यूल भी नहीं है। गवर्नमेंट सिलेबस को तो दे दिया है, लेकिन पढ़ाने का कोई इंतज़ाम अभी तक नहीं हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से। तो एग्ज़ाम एक फ़िक्स टाइम पे होगा ये भी कहना मुश्किल है, जब तक कि लॉकडाउन ख़त्म नहीं हो जाए, ठीक है। जो कोरोना के चलते अभी लगातार लॉकडाउन बढ़ते जा रहा है, टाइम देख रहे हैं हम लोग। तो मतलब ये कह पाना मुश्किल है कि एग्जैक्ट सब टाइम पे सब कुछ होगा। अभी सभी लोगों के लिए नया एक्सपीरियंस है, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, गवर्नमेंट के लिए भी नया चीज़ है। तो ये एक फ़िक्स शेड्यूल जो है ना नहीं हम लोग बता पाएंगे और नहीं मतलब कोई एग्ज़ाम का शेड्यूल आ पा रहा है। फिर भी हम लोग सिलेबस को अच्छे से पढ़ रहे हैं, जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं उसको डिटेल में पढ़ रहे हैं, तो इसका बहुत ज़्यादा एडवांटेज आप लोगों को मिलेगा। और जब लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, जब हमारा ऑफलाइन क्लास होगा, तो हम फिर से इस पर रिवीजन क्लास लेंगे, खास करके डाउट वगैरह सबको अच्छे से बताएंगे बाद में, ठीक है ना। तो आप लोग एकदम निश्चिंत रहो, जितना टाइम मिल रहा है उतना को अच्छे से यूटिलाइज करो और प्रयास करो कि कम से कम 5-6 घंटा पर डे पढ़ाई करें। कम से कम मैथ्स को 3 घंटा आप पर डे पढ़ो। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री है तो प्रयास करो कि उसको भी 4-5 घंटा दोनों मिला करके पढ़ो, यानी कि 7-8 घंटा ओवरऑल हम लोगों को पढ़ाई में देना है। हालांकि ऑनलाइन पढ़ने में थोड़ा इरिटेशन भी होता होगा, लगातार मोबाइल देखना, लगातार ऑनलाइन, तो थोड़ा सा मुश्किल तो होता ही है, लेकिन हम लोग कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि अभी सब लोग फंसे हुए हैं लॉकडाउन के कारण। तो जो भी कुछ अचीव हो पा रहा है उसी को पॉजिटिव मान के चलना है, ठीक है। क्योंकि ऑफलाइन क्लास का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। जैसे हम लोग ऑफलाइन में पढ़ते थे उस तरह का चीज़ तो नहीं हो पा रहा होगा, हम भी जानते हैं इस बात को, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, काफ़ी डिटेल में हर चीज़ को आप लोगों को बता रहे हैं। अगर आप वीडियो को रेगुलर देखोगे, रेगुलर नोट बनाओगे, तो बहुत कुछ एडवांटेज मिलेगा। हालांकि हम ग्राफ काफ़ी डिटेल बताए हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो कि ग्राफ काफ़ी अच्छे से सीखे हैं। उसका होमवर्क भी डेली उसको मैंने सॉल्व करके भेजा है बहुत सारे लोग, और बहुत का सही भी था 100%। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट है कि ग्राफ हम लोग सीख लिए हैं अच्छा से, और इसको हम लोग पूरे कैलकुलस में यूज़ करेंगे आगे, ठीक है। आज की क्लास में भी हम कुछ पिछला होमवर्क बताते हुए कुछ और ग्राफ बताएंगे और फिर हम आगे निकल जाएंगे चैप्टर में, ठीक है। तो आज हम लोग 19th लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं, और जो आपका होमवर्क है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x² - 5 mod x + 6 का होल मॉड का भी मॉड लगा हुआ है, ठीक है। तो देखो रूट तो पता है 2 और 3 होगा। अगर ये ग्राफ होता y इज इक्वल टू x² - 5x + 6, इसको फैक्टराइज करोगे तो क्या देगा, x - 2 इंटू x - 3, नहीं 0 करोगे तो 2 और 3 रूट देगा। और डिस्क्रिमिनेंट कितना है, डिस्क्रिमिनेंट है तुम्हारा 25 - 24 यानी 1 हो रहा है, नहीं। चलो देखते हैं, इतना इन्फॉर्मेशन से ग्राफ बना सकते हैं। टू और 3 इसका रूट है। जीरो पे 6 मिलेगा, ये -3 और -2। तो ये जो ग्राफ है अभी जो बनाए हैं ये इसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ
एक्स स्क्वायर माइनस 5 मॉड एक्स प्लस 6 का। लेकिन अब क्या है कि बाहर से भी मॉडुलस लगा हुआ है, तो बाहर से मॉडुलस लगना मतलब नीचे वाला पार्ट ऊपर रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ये नीचे -1/4 के सामने होगा नहीं, क्योंकि इसका मिनिमम वैल्यू -1/4 आएगा, ये ऊपर रिफ्लेक्ट कर जाएगा और नीचे वाला ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ भी ऐसा ही होगा। जीरो पर ये 6 मिल रहा है, और अब ये इसका ग्राफ हो गया मॉड के साथ। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या है, y इक्वल टू 1/mod x माइनस 2 प्लस 1 का होल मॉड। ठीक है, तो इसको देखते हैं। पहले हम बिना मॉड वाला ग्राफ बनाते हैं। तो 1/x का ग्राफ 2 यूनिट राइट और 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट करेगा नहीं, टू यूनिट राइट जाएगा और 1 यूनिट ऊपर जाएगा। ठीक है, -1 -2। खैर चलो पहले हम 1/x का ग्राफ बनाते हैं। 1/x का ग्राफ ऐसे होता है, मतलब 1/x नहीं, 0 पे y 0 करोगे तो क्या देगा, यहाँ 1 से पास करेगा। x 0 पे y 1 मिलेगा, y 0 पे अगर हम y को 0 करते हैं तो 1/x माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 2 इक्वल टू -1, x इक्वल टू, मतलब 1 1 से पास करें, ये भी 1 है। ठीक है, ये जो ग्राफ हम बनाए हैं ये एक्चुअली किसका ग्राफ है, बिना कोई भी मॉडुलस नहीं रहेगा तब, यानी 1/x माइनस 2 प्लस 1 का। लेकिन अब है क्या, x में मॉड लगा हुआ है, तो ये वाला पोर्शन इधर से ख़त्म हो जाएगा और यहाँ से ये बैक हो जाएगा। ठीक है, और ये इधर भी बन जाएगा। ये तो हो गया किसका, अभी जो बनाया है ये ग्राफ होगा जब बाहर से मॉड नहीं लगा रहेगा तब उसका। ठीक है, अब क्या है कि बाहर से भी मॉड है, तो बाहर से मॉड लगने का मतलब क्या होता है, नीचे वाला पार्ट जो x के नीचे वो ऊपर रिफ्लेक्ट कर जाएगा, यानी ये पोर्शन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और इसके लिए ऊपर रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ये पोर्शन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ नहीं है, अब ये फाइनल ग्राफ हो गया इसका जो चाहिए था हम लोगों को। ठीक है, इसको हटाइए दे। ठीक, फाइनली ये ग्राफ हो गया। चलो इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है होमवर्क का, y इक्वल टू log ऑफ मॉड x का होल मॉड। ठीक है, बेस नहीं मेंशन है तो ई लेके चल रहे, ln भी कर सकते हैं इसको, ये तो सब बना लिए होगी, बहुत आसान है। बेस 1/2 है इसका, 1/2 बेस रहेगा तो बिना मॉड का अगर ग्राफ बनाओगे कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। अगर x में मॉड लग जाएगा तो कैसा बनेगा, ऐसा बन जाएगा। लेकिन अब नीचे वाला पार्ट ख़त्म हो जाएगा, ये ऊपर रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और ये 1 पे कट कर रहा है, ये -1 पे कट कर रहा है, यही से ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से नोट करो, आगे बढ़ते हैं। चलो आगे देखते हैं, 4th नंबर जो होमवर्क था उसको बनाते हैं। y इक्वल टू माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस ऑफ मॉड x। ठीक है, तो देखो अगर हम e टू द पावर माइनस x का ग्राफ बनाए या माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस x का बनाए तो वो कुछ ऐसा होगा।
ये ग्राफ है y इक्वल टू माइनस ऑफ e⁻⁻x, लेकिन y एक्सिस के राइट जो पोर्शन होगा वो खत्म, लेफ्ट साइड वाला ख़त्म हो जाएगा और राइट साइड वाला इधर भी रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ये ग्राफ हो जाएगा इसका, ठीक है। ये -1 होगा, 0 पर -1 मिलेगा, ठीक है। चलो उसके बाद 5 नंबर देखते हैं। y इक्वल टू माइनस ऑफ 1 बाय मॉड ऑफ x माइनस 2। ये तो बहुत आसान है। टू पर एसिम्पटोट होगा, और अगर मॉड नहीं होता, x में मॉड नहीं लगा हुआ है यहाँ, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगर कोई भी मॉड नहीं होता तो हम लोग का क्या होता, अगर ये माइनस भी नहीं होता और मॉड भी नहीं होता तो x माइनस 2 का ग्राफ ऐसा बनता नहीं, 1 बाय x माइनस 2, 0 पर ये -1 बाय 2 से जाता, ठीक है। कुछ ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन अब देखो क्या है कि इसमें बाहर से मॉड लगा हुआ, तो नीचे वाला पोर्शन ऊपर जाएगा, फिर ये सारा पोर्शन नीचे आ जाएगा, ठीक है। नीचे वाला पोर्शन ऊपर रिफ्लेक्ट करेगा, बाहर से मॉड है तो, लेकिन बाहर से माइनस पे लगा हुआ तो फिर से नीचे ही आ जाएगा, तो यही रह जाएगा मेंटेन, बट ये वाला पोर्शन नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा ग्राफ, ठीक है। जीरो पर -1 बाय 2 मिल रहा है। चलो 6 नंबर देखते हैं। y इक्वल टू e⁻mod x -1 का बाहर से मॉड लगा हुआ है, ठीक है। देखो e⁻mod x का अगर बनाओगे तो जैसा कि हम जानते हैं ये ऐसा होता है, ठीक है। ये ग्राफ है e⁻mod x का, लेकिन -1 है, तो e⁻mod x -1 यहाँ से 0 से स्टार्ट होगा, 1 ही डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कॉर्नर के साथ टर्न करेगा, बाहर से मॉड भी लगाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ऊपर ही है सारा, ठीक है। और जो 7 नंबर क्वेश्चन है ये तो तुम लोग पहले से जान चुके हो, y इक्वल टू साइन ऑफ मॉड x का होल मॉड है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ मॉड x ऑल्सो, ठीक है। नहीं, साइन ऑफ मॉड x नहीं, साइन x का होल मॉड, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखो कैसे बता देते हैं। π/2 पाई 3π/2 2π -π/2 -π -3π/2 और -2। तो देखो साइन एक्स का अगर ग्राफ बनाओगे तुम या साइन ऑफ मॉड एक्स का ही बनाओ तो कुछ ऐसा बनता है। ये भी रहेगा बट इधर ऐसा होता है, ठीक है। ये ग्राफ है साइन ऑफ मॉड एक्स का, लेकिन उसमें बाहर से भी मॉड लगा होता है, नीचे वाला पोर्शन रिफ्लेक्ट कर जाएगा। यहाँ भी नीचे वाला पोर्शन ऊपर रिफ्लेक्ट कर जाएगा। -π था ये,
समझ में आ गया? यही ग्राफ है तुम्हारा साइन ऑफ मॉड एक्स का होल मॉड, ठीक है। तो नोट करो जल्दी से। तो एक दो और हम ग्राफ देखते हैं। 11 नंबर तक देखे थे, 12 नंबर y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस ए प्लस मॉड ऑफ x माइनस बी। हाँ, इंपॉर्टेंट ग्राफ है, समझना सही से, ठीक है। जहाँ पर हम a लेस देन b ऐसा मान लिए, ठीक है, क्योंकि अननोन से है अभी। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा देखो, इसको समझाते हैं पहले, ठीक है। केस फर्स्ट, इफ x इज लेस देन a, अगर x a से कम होगा तब y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस ए प्लस मॉड ऑफ x माइनस बी को हम लिख सकते हैं। चूँकि x a से कम है तो माइनस ऑफ x माइनस ए देगा, और ये भी देगा माइनस ऑफ क्या चाहिए, x माइनस बी। कुल मिला के बात करें तो -2x प्लस a प्लस बी, ठीक है। इसको हम स्केच बाद में करेंगे। केस सेकेंड, इफ a इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू b, तब क्या होगा, y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस ए प्लस मॉड ऑफ x माइनस बी। अब चूंकि x a से ज़्यादा है ये x माइनस ए होगा, और x b से कम है माइनस एक्स प्लस बी हो। x कट जाएगा, ये b माइनस ए देगा, और ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, कांस्टेंट है लेकिन पॉजिटिव है, जो कि a छोटा है b से, नहीं। और इसके बाद केस थर्ड, इफ x इज ग्रेटर देन b, तो y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस ए प्लस मॉड ऑफ x माइनस बी को हम लिख सकते हैं। चूँकि x b से ज़्यादा है तो पॉजिटिव होगा, यानी x माइनस ए, और ये भी x माइनस बी। रिजल्ट होगा 2x माइनस ए प्लस बी, 2x माइनस ए माइनस बी। अब ये तीनों स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, और ये तो कांस्टेंट फंक्शन, ये भी स्ट्रेट लाइन होता है, x का पैरेलल स्ट्रेट लाइन। इसको खींचो, देखो 0 a और b कहीं भी ले सकते हो, a b अभी तो अननोन है ना, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। इधर भी a ले सकते हैं, बस a का वैल्यू b से छोटा रहना चाहिए। तब a और b के बीच में क्या है, पहले ये लिख लेते हैं हम लोग। a और b के बीच में क्या है, y इक्वल टू b माइनस ए। तो देखो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या है, b, और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या है, a। तो b माइनस ए क्या होगा, यही लेंथ तो है b माइनस ए। तो इतना हाइट पे x का पैरेलल लाइन, जितना ये गैप है ना दिख रहा है, उतना ही हाइट होना चाहिए। मतलब ये हमेशा स्क्वायर का फॉर्म बनाएगा, ठीक है। ये जो है b माइनस ए पॉइंट। अब इसके बाद इसके पहले क्या है, a से कम के लिए -2x प्लस ए प्लस बी। इसमें अगर x 0 करोगे तो y a प्लस बी पे कट करेगा, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर जाएगा, मान लो यहाँ a प्लस बी। और अगर हम y को 0 करें तो x का वैल्यू क्या होगा, a प्लस बी बाई 2। y को 0 करें तो x का वैल्यू क्या देगा, a प्लस बी बाई 2। यानी इसके ठीक मिडिल में जो होगा वो a प्लस बी बाई 2 है। इसी के सामने सामने इसको इधर झुका देना है, ठीक है। ये इधर ग्राफ नहीं है, लेकिन जैसे होता क्या है, पहले इसको बनाते हैं फिर समझाते हैं गलती कैसे लोग करता है इसमें, समझाते हैं। फिर ये इसके सामने सामने जाएगा और ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये जो लाइन है इंडिविजुअल 2x माइनस ए प्लस बी है, और ये लाइन इंडिविजुअल क्या है, y इक्वल टू -2x प्लस ए प्लस बी है, और ये जो लाइन है क्या है, y इक्वल टू b माइनस ए। तो दिक्कत क्या होता है, जब बच्चे बनाते हैं इस ग्राफ को तो कभी इस लाइन को ऐसे झुका दिया, कभी इस लाइन को ऐसे झुका दिया, है ना। तो कितना ये झुकेगा, कितना स्लोप बनाएगा, वो क्या करना, यहाँ तक तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो इसके मिड पॉइंट के सामने सामने जो लाइन जाएगा ना, उसी की डायरेक्शन में जाएगा ये, ठीक है। ये कर लेना। अब इसी को तुम बैक साइड बढ़ाओगे पीछे तो कहाँ पे कट करेगा, माइनस ऑफ ए प्लस बी पे।
जितना ये हाइट है उतना ही पीछे गए, ठीक है। तो इसका कोई काम नहीं है, ग्राफ हमारा ये है जो बोल्ड वाला बनाया है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए हम इतना काम नहीं करेंगे, फास्ट बनाते हैं। देखो जैसे y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2, ठीक है। मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2। देखो ये 1 है और ये 2 है। ये बात तो पक्का है कि ये दोनों के बीच में क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा, b माइनस है, यानी 2 माइनस 1 1। और इसके बाद इसके ठीक मिड में 3/2 है, इसी के सामने सामने इसको आगे बढ़ा दो इधर भी, और ये कट कहाँ करेगा, 3 पे। पीछे बढ़ाओगे तो कहाँ कट करेगा, -3 पे। तो उसका काम नहीं है। करना क्या, दोनों कांस्टेंट जो है क्रिटिकल पॉइंट उसके ठीक बीच में x का पैरेलल लाइन बना देना, लेकिन उसका हाइट कितना होना चाहिए, जितना ये गैप है उतना ही हाइट होना चाहिए, यानी ये जो है ना 1 के सामने सामने। समझ गए। अब बाकी इसके ठीक मिड पॉइंट के डायरेक्शन में आगे बढ़ा देना इधर, और इसके मिड पॉइंट डायरेक्शन में इधर आगे बढ़ा देना। यानी इसका अगर इस फंक्शन का अगर रेंज बताए तो ये होगा b माइनस a टू इन्फिनिटी। डोमेन तो खैर हमेशा ऑल रियल नंबर होता है। इस फंक्शन का अगर रेंज बताए तो क्या होगा, 1 से इन्फिनिटी, और डोमेन क्या होगा, ऑल रियल। अब इसमें देखो क्वेश्चन कैसा कैसा आता है। जैसे मान लो तुमको पूछेगा dy/dx, कैलकुलस में आगे कैसे काम पड़ेगा ग्राफ का वो बता रहे हैं। dy/dx एट x इक्वल टू, मान लो पूछेगा 5, तो 5 पर ये जो लाइन होगा, ये लाइन क्या होगा, y इक्वल टू 2x माइनस 3। तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या देगा, 2। हमेशा 2, मतलब 2 से आगे हमेशा 2 देगा स्लोप, ठीक है। और इसके पीछे इस लाइन का क्या नाम है, y इक्वल टू -2x प्लस 3, और इस लाइन में क्या है, y इक्वल टू 1। अगर पूछा जाएगा dy/dx डिफ्रेंशिएशन मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 0, 0 पर क्या है, -2। समझ गया। अगर पूछा जाएगा dy/dx, हम इसका यूज समझा रहे हैं कैसे यूज होता है, एट x इक्वल टू मान लो 1.2, तो ये 1 और 2 के बीच है, इसका क्या हो जाएगा, 0। समझ में आ रहा होगा। अगर पूछा जाएगा इसमें, अच्छा नोट करो, इधर जगह नहीं है, बताते हैं इसके बारे में और 1-2 पॉइंट, ठीक है। इसमें पूछा जाए dy/dx एट पॉइंट x इक्वल टू 1, तो 1 पर क्या बना रहा है, कॉर्नर। जहाँ कॉर्नर बनाता है वहाँ टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब डिफरेंशिएशन इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा, नॉट एग्जिस्ट। अगर पूछा जाएगा dy/dx एट x इक्वल टू 2, तो ऑल्सो क्या होगा, नॉट एग्जिस्ट। समझ गया। अगर पूछा जाएगा dy/dx एट x इक्वल टू 10, तो 2 से आगे हर जगह 2, मतलब क्या 2 ही मिलेगा, क्योंकि 2 से आगे जो इसका लाइन होगा 2x माइनस कॉन्स्टेंट, डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या देगा, 2x का 2 देगा हमेशा, ठीक है। ये सब तरह का काम पड़ता है, और भी बहुत काम आगे है इसका, ठीक है। तो इसलिए हम इसको बता दिए कुछ एग्जाम्पल। अगर किसी को एग्जाम्पल नहीं समझ में आया डिफ्रेंशिएशन से तो आगे समझोगे, ठीक, ग्राफ तक समझना, ठीक है। हम यूज समझाने के लिए प्रयास कर रहे थे। 1-2 और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ x माइनस 2, माइनस ने प्लस पढ़ रहे थे ना हम लोग, तो यहाँ पर देखो क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 0 और 2। ठीक है, हाइट क्या होगा, 2। इसी को 2 मान लेते, थोड़ा सा जगह कम था, चलो। तो तुम्हारा 0 से लेकर के 2 तक जो है x का पैरेलल स्ट्रेट लाइन होगा। इसके आगे ऐसे जाएगा इसके सामने तक, और इसके सामने तक ही फिर ये ऐसे जाएगा। यहाँ 0 और 2 पे कॉर्नर बना रहा है, ठीक है, ये 2 पॉइंट।
ये भी 2 है। इसका रेंज का बात करोगे तो क्या बोलोगे, 2 से इन्फिनिटी। समझ आ गया ना, बहुत इजी है। एक और एग्जांपल करवा देते हैं। जैसे y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1। क्रिटिकल पॉइंट -1 और +1 है। देखो -1 और ये +1, दोनों के बीच का गैप कितना होगा, 2। डिफरेंस करोगे तो एकदम 0 के सामने सामने जाएगा। समझ गया? ये ग्राफ ये 2 है, इसका रेंज 2 से इन्फिनिटी होगा। तो समझ में आ गया होगा कैसे करना है। एक और बना देते हैं। y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस मॉड ऑफ x। फटाफट बनाओ। देखो ये -1 है, ये 0 है। इसके ठीक मिड पॉइंट के सामने सामने ये ऐसे होगा। बहुत फास्ट बन सकता है, ठीक है। मिड पॉइंट के सामने सामने इसको ऐसे करते हैं। ये 1 से जा रहे हैं। कॉर्नर इसका -1 और 0 पे है। इसका अगर डिफ्रेंसिएशन पूछेगा dy/dx एट x इक्वल टू मान लो -3, तो क्या बोलोगे, -2। तो इस लाइन का नाम हमेशा -2 स्लोप देगा। y इक्वल टू क्या देगा, -2x और प्लस a प्लस b। तो a कितना है, -1 प्लस 0, तो -2x -1। इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू 2x और -a प्लस b, तो +1। ठीक है। अगर पूछेगा dy/dx एट x इक्वल टू 0, क्या बोलोगे, अनडिफाइंड या नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि 0 पर तो कॉर्नर बना रहे हैं। अगर पूछेगा dy/dx एट x इक्वल टू 5, क्या बोलोगे, +2 एंड सो। इस तरह से क्वेश्चन रहता है इस पर। ठीक है। ग्राफ तो बन चुका है, ये एक्स्ट्रा चीज़ बता रहे थे। ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। ये 2 मॉडुलस के सम के लिए हो गया। ठीक है। तो हम अभी 12 नंबर देखे थे। रूल नंबर 13, y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस a माइनस x माइनस b। यहाँ भी हम a लेस देन b ऐसा मान लिए हैं। ठीक है। लेट, चूँकि अभी तो अननोन है ना, क्वेश्चन में तो सब नोन है। देखो यहाँ a -1 है, b 1 है, लेकिन यहाँ तो a और b लिखे हैं तो उसको लेट करना पड़ेगा। तो पिछला में और इसमें क्या अंतर है, पिछला में यहाँ प्लस था और यहाँ क्या है, माइनस है। इसको भी केस मान के समझेंगे। केस फर्स्ट, इफ x इज लेस देन a, x इज लेस देन a, तो y इक्वल टू क्या होगा, मॉड ऑफ x माइनस a माइनस मॉड ऑफ x माइनस b। अब चूंकि x लेस देन a है तो नेगेटिव होगा, माइनस ऑफ x माइनस a, और ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस ऑफ x माइनस b। माइनस एक्स प्लस एक्स तो कैंसिल हो गया, तो क्या दिया, a माइनस बी कांस्टेंट। अब चूंकि a छोटा है b से तो a माइनस बी क्या देगा, नेगेटिव क्वांटिटी कांस्टेंट में। चलते हैं केस सेकेंड, इफ a इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b, तब देखो y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस a माइनस x माइनस बी। अब चूंकि x का वैल्यू a से ज़्यादा है तो प्लस देगा, और x का वैल्यू b से कम है तो माइनस देगा, तो ये भी प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस a प्लस। ठीक है। केस थर्ड, इफ x इज ग्रेटर देन b, तब y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस a माइनस x माइनस बी को सॉल्व करोगे। चूँकि x b से ज़्यादा है तो ये x माइनस a और ये माइनस माइनस ये भी प्लस होगा तो माइनस एक्स प्लस बी। देखो x x कट गया, ये हो गया b माइनस a। ये भी कांस्टेंट है, लेकिन ये कांस्टेंट क्या होगा, पॉजिटिव। ये कांस्टेंट क्या है, नेगेटिव। अब यही डाटा के आधार पर हम ग्राफ बनाएंगे अभी इसका। ठीक है, नोट करो, बताते हैं ग्राफ।
तो अब हम ग्राफ बनाते हैं इसका। चलो, ये ए और ये बी कहीं भी मान सकते हो, इधर भी मान सकते हो, ठीक है। अब इसमें क्या है, ए से कम पर देखो क्या है फर्स्ट केस में, ए माइनस बी। ए माइनस बी क्या होगा, ये जो लेंथ है वो बी माइनस ए है, तो इसी लेंथ का नीचे होगा, क्योंकि ए माइनस बी मतलब माइनस ऑफ दिस लेंथ। जितना ये गैप दिख रहा है उतना ही हाइट नीचे होगा, ठीक है। और एक्स का पैरेलल, क्योंकि कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट ग्राफ क्या होता है, एक्स का पैरेलल स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, ये ए के सामने सामने है, और बी से आगे भी यही गैप जितना है उतना हाइट होगा। ये जो लाइन है ये बी माइनस ए है, ये लाइन है y इक्वल टू ए माइनस बी। अब इसके ठीक बीच जो कंटिन्यूस फंक्शन है तो मिला दो, और ये जो कट करेगा वो a प्लस बी बाई टू है, यानी a और b के बीच में कौन सा ये वाला केस बन गया, अपने आप बन गया 2x माइनस ए प्लस बी। अगर x 0 करोगे तो y क्या मिलेगा, माइनस ऑफ a प्लस बी, यानी इसको अगर पीछे बढ़ाओगे ये पॉइंट माइनस ऑफ क्या है, a प्लस बी है, ठीक है। लेकिन इसका काम नहीं है, ग्राफ तो यहीं तक है। और अगर y 0 करोगे इसमें तो x का वैल्यू क्या होगा, a प्लस बी बाई टू। अगर y 0 करोगे तो 2x माइनस ए प्लस बी क्या करोगे, 0, तो x का वैल्यू क्या होगा, a प्लस बी बाई टू, इसलिए a प्लस बी बाई टू पे कट करेगा। तो हम लोग को करना इसमें क्या है, इसमें पिछला से भी ये ईजी है, दोनों कांस्टेंट दिखा दिए। तो a से पहले जो है इधर कांस्टेंट होगा, और b के बाद मैंने a से पहले a माइनस बी लिखेंगे, और b के बाद क्या, b माइनस से ये पहले बढ़ा देंगे, और जहाँ से ये स्टार्ट किए थे और ये उसको मिला देंगे ऐसे, ठीक है। हमेशा इससे पास करेगा a प्लस बी बाई टू से। तो ये कंप्लीट ग्राफ जो तुमको दिख रहा है, ये जो ग्राफ है इंडिविजुअली ये y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x माइनस ए प्लस बी। और कंप्लीट ग्राफ हम लोगों का हो गया मॉड ऑफ x माइनस ए माइनस मॉड ऑफ x माइनस बी। यानी इसका अगर रेंज बताना होगा तो माइनस मतलब क्या, a माइनस बी से b माइनस ए तक, क्लोज ब्रैकेट। डोमेन तो खैर इसका ऑल रियल है, समझ गया। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस वन माइनस मॉड ऑफ x माइनस टू ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पर a का वैल्यू क्या है 1, b का वैल्यू क्या है 2। तो देखो जीरो, ये 1 और ये 2। तो 1 से पहले क्या होगा, 1 माइनस टू, 1 माइनस टू क्या होता है, -1। और 2 से आगे क्या होगा, 2 माइनस 1 यानी +1, ठीक है। अब ये दोनों के ठीक बीच में यहाँ 3/2 से पास कर जाए, ये +1 है, ये -1 है। इसका रेंज क्या हो रहा है, -1 से +1। समझ आ गया, बहुत आसान है ना। इसमें भी डिफ्रेंसिएशन का बात कर सकते हैं हम। जैसे मान लो अगर पूछेगा dy/dx एट यानी -1 से पीछे कुछ भी रहेगा तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 0। अगर पूछेगा x इक्वल टू 0 तो क्या बोलोगे, 0। अगर पूछेगा dy/dx एट x इक्वल टू 5 ऑल्सो 0, 2 से आगे भी हमेशा 0 होगा, और 1 2 के ठीक बीच में पूछेगा तो हमेशा क्या होगा, +2 इसका डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। चूँकि इसका स्लोप 2 है, इस लाइन का नाम क्या होगा, अगर तुम इंडिविजुअली लिखोगे तो इस लाइन का नाम होगा y इक्वल टू 2x माइनस कितना 3। इस लाइन का नाम होगा y इक्वल टू 1, और इस लाइन का नाम क्या होगा, y इक्वल टू -1, ठीक। ठीक है। जैसे अगर पूछेगा dy/dx एट x इक्वल टू 1, तो 1 पर क्या है, कॉर्नर बना रहा है, ये नोट एग्जिस्ट हो जाएगा।
अगर पूछेगा dy/dx एट x इक्वल टू 2, जहाँ कॉर्नर होता है वहाँ डिफ्रेंसिएशन एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर पूछे, समझ रहे हो ना? चलो इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी, एक दो और एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे y इक्वल टू मॉड x माइनस मॉड ऑफ x माइनस 2, ये ग्राफ बनाना है। तो देखो कैसे होगा, 0 है, 1 और 2 है। तो 2 से आगे तो ये y इक्वल टू 2 लाइन देगा, और 0 से पीछे भी y इक्वल टू -2 लाइन देगा, ठीक है। और इसके ठीक बीच में ये +1 से पास करेगा। ये +2 है, ये -2 है। इसका रेंज का बात करोगे तो ग्राफ से दिख रहा है -2 से +2, क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। डोमेन तो खैर ऑल रियल हमेशा है, तो समझ में आ रहा होगा। अब इसका ग्राफ में आराम से बना सकते हैं। एक दो और एग्जांपल करवाते हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। नोट करो। तो हम इस पर कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे y इक्वल टू मॉड ऑफ x + 1 माइनस मॉड x, क्रिटिकल पॉइंट इसका -1 और 0 है। तो -1 से पीछे क्या होगा, -1 -0, a माइनस b यानी -1, और -1 0 के बाद क्या होगा, b माइनस a यानी 0 माइनस -1 क्या देगा, +1, इसीलिए 1 है। उसके ठीक बीच में ये मिडिल पॉइंट से पास करते हुए इसको मिला दो। ये पॉइंट क्या रहा होगा, 1/2, ये 1 और ये नीचे -1, ठीक है। ये तो एक्सरसाइज है हमारा, तो बहुत आसान है, इसको आप आसानी से अब बना सकते हो। एक और एग्जांपल करवाते हैं, देखो। इस बार a का वैल्यू बड़ा कर लेते हैं, b का वैल्यू छोटा कर लेते हैं। मॉड ऑफ x माइनस 3 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 1। तो देखो यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 1 और 3। वन और 3 क्रिटिकल पॉइंट, ये 1 है, ये 3 है, ठीक है। बीच में 2 है। अब a से कम पर क्या लिखोगे, a माइनस b, 3 - 1 क्या होगा, +2। तो इसमें इधर ही पॉजिटिव होगा, ठीक है, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि a का वैल्यू बड़ा है b से। और इधर क्या होगा, b माइनस a, फार्मूला वही लगाना है, b माइनस a क्या होगा, -2, क्योंकि यहाँ a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू 1 है, ठीक है। इसके बीच में इसको लगा दो, ये 2 से पास कर रहा है। या इसको तुम ऐसे भी सोच सकते हो, मान लो माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या होगा, मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 3। अगर हम इसका ग्राफ बनाते तो कैसा बनाते, तुम समझ रहे हो, ऐसा बनाते, ऐसा बनाते, ऐसा बनाते, ठीक है। ये जो पोर्शन दिख रहा है तुमको, ये इसका ग्राफ है, x माइनस 1 माइनस x माइनस 3 का, समझ रहे हो ना। लेकिन बाहर से माइनस लगता है तो क्या बताए थे, x एक्सिस का और रिफ्लेक्शन, देखो ऊपर वाला पोर्शन नीचे आ गया और नीचे वाला पोर्शन किधर गया, ऊपर चला गया। तो ऐसे भी सोच सकते हैं, रिफ्लेक्शन करा के, या डायरेक्ट भी सोच सकते हैं, समझ रहे हो। तो इसको मिटा देते हैं, कन्फ्यूजन होगा। या सीधे ये y इक्वल टू क्या, a माइनस b, 3 - 1 2, और ये y इक्वल टू क्या, b माइनस a यानी 1 - 3 यानी -2, और ये y इक्वल टू, इस बार y इक्वल टू ये क्या होगा, -2x y इक्वल टू -2x +3, तो इसमें माइनस लग गया ना, बाहर से माइनस लगा हुआ है, ठीक है। ये थोड़ा कन्फ्यूजन है, बट यहाँ ये क्लियर है, ठीक है। रिफ्लेक्शन करा के भी समझ सकते हैं, या केस मान के तुम लोग बना ही सकते हैं ना। जब a का वैल्यू बड़ा होगा b से तो इस तरह से करना है, ठीक है। ये पहले a से कम पे ऊपर रहेगा और b के बाद नीचे होगा, और जब a छोटा होगा b से तो बताए थे पीछे। इस पर एक और एग्जांपल करवा देते हैं। जैसे y इक्वल टू मॉड ऑफ x + 2 माइनस मॉड ऑफ x। यहाँ पर a का वैल्यू क्या है, -2, और b का वैल्यू क्या है, 0।
ये तो ए छोटा है बी से, ये तो मेन वाला ग्राफ जैसा बन जाएगा, ठीक है। वो तो हम लोग वहाँ बनाए ही थे। हम लोग ऐसा करते हैं ना, ऐसा करते हैं, मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स प्लस 2। आपकी ठीक है। ए का वैल्यू क्या है 0 और बी का वैल्यू क्या है -2। तो ए बड़ा है बी से, तो फटाफट बनाओ। देखो ये -2 है और ये 0 है, ये -1 रहा होगा। तो इसके इधर ही आप करना y=2। दोनों का गैप क्या है 2 है ना, इसके इधर -2 करना, ठीक है। ये y=-2 और ये -1 से पास करता हुआ लाइन को ऐसे मिला देना, ठीक है। ये ग्राफ हो जाएगा इसका। अब तो तुम लोग आराम से इसका हम लोग जो है ना ग्राफ बना सकते हो, तो इसमें कोई तरह का दिक्कत तुम लोगों को होगा नहीं, ठीक है। रेंज इसका भी देखो तो -2 से +2 हो रहा है, सब कुछ स्पष्ट है, ठीक है। एक और एग्जांपल करवा देते हैं, y= मॉड ऑफ x+1 माइनस मॉड ऑफ x -1। ए यहाँ -1 है, b +1 है। देखो -1 और ये +1, ठीक है। तो ये क्या होगा 2 से जाएगा नहीं, यहाँ 1 माइनस -1 यानी +2, फिर इधर -2 से जाएगा, सॉरी इधर यहाँ तक। अब बीच में इसको मिला दो। ये तो एक्सरसाइज था हमारा, तो आसानी से तुम लोग बना सकते हो। हम इस सीरीज का कुछ आप लोगों को होमवर्क दे देते हैं, या एक ही साथ होमवर्क दे देंगे, ठीक है। आगे हम एक ही साथ इसको होमवर्क को डिस्कस कर देंगे। तो ग्राफ हो गया 12, 13, आज हम बताए हैं, 11 तक पहले पढ़ चुके थे। 14 नंबर, मॉड x प्लस मॉड y = k। बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है IIT के लिए, ठीक है। ये ग्राफ कैसे होगा ये देखना है। तो इसको बनाने के लिए इसे केस मानोगे तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। ज़्यादा बेटर है क्या, +-x +-y = k। 4 केस ऑलरेडी है, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस, ठीक है। तो क्या करोगे, x + y = k एक लाइन होगा, एक होगा x - y = k, एक -x + y = k, एक होगा -x - y = k, ठीक है। अब इसी को देखते हुए हम लोग को ग्राफ बनाना है, ठीक है। देखो x + y = k कैसा लाइन होगा, ऐसा होगा, ठीक है। और x - y = k, ये ऐसा लाइन होगा। -x + y = k, x नेगेटिव, सॉरी x + y = k ऐसा वाला है। ये जो लाइन है ना, ये है x + y = k, दोनों इंटरसेक्ट पॉजिटिव है। और ये जो लाइन लिखे हैं x नेगेटिव और y पॉजिटिव है, यानी -x + y = k। और ये लाइन में देखो y नेगेटिव और x दोनों नेगेटिव है, यानी -x - y = k लास्ट वाला। और एक बच गया x पॉजिटिव y नेगेटिव, ये सेकेंड वाला। ये लाइन हो जाएगा y = -x, सॉरी y = नहीं है, क्या लिख दिए हम सब में, ऐसे लिखना, ठीक है। ये लाइन क्या होगा, -x x - y = k। कौन छूट गया, 1 2 3 सब हो गया। ऐसे जो एरिया बंद हो रहा है ना, ये वाला, यही ग्राफ है इसका, ठीक है। ये सब पॉइंट हट जाएगा, इधर वाला जो ग्राफ है ना वो सब हट जाएगा। तो समझना बहुत आसान है, बस जब जो यहाँ पे k रहेगा ना, तो यहाँ k ले लेना, यहाँ भी k ले लेना, यहाँ -k और यहाँ -k,
और चारों को कॉर्नर से मिला देना, ठीक है, ये ग्राफ हो जाएगा। बहुत ही आसान है। अगर मान लो इंडिविजुअली किसी लाइन का बात करें, अगर x पॉजिटिव y पॉजिटिव लेंगे, समझना ठीक से, अगर हम केस मान करके सॉल्व करते हैं तो 4 केस बनाना पड़ता है यहाँ, ठीक है। x पॉजिटिव y पॉजिटिव लेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू के, तो x प्लस वाई इक्वल टू के तो लाइन है, लेकिन x पॉजिटिव और y पॉजिटिव इतना ही दूर के लिए लाइन होगा। x पॉजिटिव मतलब क्या, y एक्सिस से राइट, और y पॉजिटिव मतलब क्या, x एक्सिस से ऊपर, मतलब ये पोर्शन सिर्फ रहेगा। अगर इसका माइनस इसका प्लस लेंगे तो ये माइनस कब लेंगे, जब x लेस देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल 0 केस मानेंगे। तो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू के, तो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू के तुम्हारा कौन सा लाइन है, ये है, ये वाला लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या होगा, x लेस देन इक्वल टू 0 यानी y एक्सिस से लेफ्ट और x एक्सिस से अबव, तो ये वाला पोर्शन सिर्फ होगा। अलग अलग केस वाइज लिखोगे तो ये बंद होगा, है ना, पूरा एक स्क्वायर है ये, ठीक है। लिख देते हैं आगे, ठीक है, नोट करो। तो ये जो है ना एक स्क्वायर बना रहा है, ठीक है। अगर हम इसका नाम दे देते, मान लो ए, छोड़ो नाम क्या देंगे, इट इज ए स्क्वायर, ठीक है। जैसे एग्जांपल समझाते हैं, अगर मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y इक्वल टू 2, इसका ग्राफ बनाना है, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, बस बहुत इजी है, आप पॉइंट मार्क कर लो, 2 इधर भी 2 इक्वल इक्वल डिस्टेंस लेना, तब ग्राफ सही बन पाएगा, ठीक है, नहीं तो फिर स्क्वायर नहीं बन पाएगा। -2 और कुछ नहीं करना, सब वो मिला देना। ठीक है, और ये ग्राफ हो गया मॉड x प्लस मॉड y इक्वल टू, अगर इसका एरिया पूछा हुआ IIT में क्वेश्चन, ठीक है, तो इसका एरिया निकालने के लिए पूछेगा तो क्या बोलोगे, ये लेंथ क्या है 2√2, ए स्क्वायर होता है ना स्क्वायर का एरिया, साइड का स्क्वायर, तो क्या हो गया 8 स्क्वायर मीटर, ये आंसर हो गया। जैसे एग्जांपल अगर पूछ दिया जाए मॉड x प्लस मॉड y इज इक्वल टू 1, तो क्या करोगे 1 1 -1 -1, बस फटाफट मिला दो, कुछ ज़्यादा ही आसान है ना, सोचना ही नहीं। ये 1 है, ये भी 1 है, ये -1, ये भी -1, ठीक है, ये ग्राफ हो गया। अगर पूछ दिया जाए x मॉड x प्लस मॉड y इक्वल टू -1, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। क्या दो मॉडल्स का सम नेगेटिव हो सकता है, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, जो k लिखे थे ना, तो k हमेशा पॉजिटिव रहेगा तभी संभव। चलो आगे देखते हैं, रूल नंबर 15, मॉड ऑफ x प्लस वाई प्लस मॉड ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू k, इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए भी केस मानोगे तो बहुत लंबा चौड़ा काम करना होगा, फास्ट मेथड बता रहे हैं, ठीक है। मॉडुलस हटाओ, प्लस माइनस ऑफ x प्लस वाई प्लस माइनस ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू k। अगर दोनों का प्लस लोगे, पहला लाइन जो होगा दोनों को प्लस लेने से होगा, तो प्लस लोगे तो क्या होगा y y कट जाएगा, नहीं, यानी x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई इक्वल टू k अगर लेते हो तुम, तो यहाँ से क्या देगा y और y कैंसिल, तो 2x इक्वल टू k, यानी x इक्वल टू k/2। अगर हम इसका प्लस इसका माइनस लेते हैं, अब बताओ x कट जाएगा और 2y इक्वल टू k, तो y इक्वल टू क्या चाहिए k/2, इसका माइनस इसका प्लस लेते हैं। अब क्या कटेगा, x तो कटेगा लेकिन -2y इक्वल टू k, तो y इक्वल टू क्या चाहिए -k/2, दोनों का माइनस लेते हैं। अब क्या देगा, यहाँ से y माइनस वाई, ये प्लस वाई कैंसिल, तो x इक्वल टू क्या चीज देगा -k/2। ये 4 कंडीशन आ गया, इसका ग्राफ हो जाएगा। देखो x इक्वल टू k/2, ये लाइन है,
ये तो ऑरिजिन है तुम्हारा, ठीक है। x इक्वल टू माइनस k/2 इधर से होगा, वो एक्सिस के पैरेलल लाइन होगा। y इक्वल टू k/2 और y इक्वल टू माइनस k/2। तो चारों से जो बंद हुआ है ना ग्राफ, ये हमारा ग्राफ है मेन, ठीक है। ये सब नहीं है ग्राफ, ठीक है। ये तो एक्सिस, ये तो रहेगा ही ना। समझ रहे हो? तो ये पॉइंट क्या होगा, k/2, 0 नहीं, ये पॉइंट क्या होगा 0, k/2। ये पॉइंट क्या होगा माइनस k/2, 0 और ये पॉइंट क्या होगा 0, माइनस k/2। इस प्रकार पॉइंट मार्क कर लेना, लेकिन ऐसे करके बनाना। ये भी एक स्क्वायर ही है, ठीक है, ऑल्सो स्क्वायर। ये हमेशा एक स्क्वायर बनाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल समझा देते हैं, मॉड ऑफ x प्लस वाई प्लस मॉड ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इसका ग्राफ बनाना है। तो k क्या है यहाँ पे 2, तो k/2 क्या होगा 1, तो इधर 1, इधर भी 1, इधर -1। तो ऐसे बनाना है, ठीक है। इसको सीधा मिला मत देना, मतलब y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू -1। ये अगर वर्टेक्स का बात करोगे तो 1,1 वर्टेक्स होगा, ये क्या होगा -1,1 वर्टेक्स होगा, ये क्या होगा -1,-1 वर्टेक्स होगा, और ये 1,-1 वर्टेक्स होगा, और एक स्क्वायर। इसका एरिया अगर निकालोगे तो क्या होगा बताओ, बेस इसका साइड का लेंथ क्या है 2 का स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर मीटर। तो समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे जितना भी रहेगा उसका आधा ले लेना और एक स्क्वायर बना देना, ये इसका ग्राफ होगा इस टाइप का, ठीक है। एक और इस पर एग्जाम्पल करवाते हैं, आगे बढ़ते हैं, नोट करो जल्दी से। तो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इस पर, मॉड ऑफ x प्लस वाई प्लस मॉड ऑफ x माइनस वाई इसका तो मान लो 3 है, तो इसका आधा लोगे, कोई बात नहीं, बहुत आसान है, इसलिए आप लोग घबराओ मत। इसका आधा 3/2 होगा, ये भी 3/2 होगा, और यूनिट स्केल का टेंशन है नहीं, जहाँ भी लेना है बस चारों साइड ले लेना, ठीक है। छोटा बड़ा से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, छोटा बड़ा तो तब देखते हैं ना जब कंपेयर करते हैं हम, ठीक है। हो गया -3, इसका एरिया निकालना है इस स्क्वायर का, तो क्या होगा, इसका लेंथ 3 है, 3 का स्क्वायर यानी 9 स्क्वायर यूनिट, नहीं तो कुछ ज़्यादा ही आसान है, आप लोग इसको समझ गए हो, ठीक है। देखो एक दो ठो स्पेशल ग्राफ हम बता दे रहे हैं, ऐसे ग्राफ हम बहुत ज़्यादा कर लिए हैं, पर्याप्त है, और अब तो लास्ट ही है, ये लास्ट क्लास है ना। इतना अगर हम लोग कर लेते तो पूरा कैलकुलस में यानी पूरे मैथ की हिस्ट्री में कहीं भी अगर कोई आएगा काम तो हम लोग आराम से ग्राफ से कर सकते हैं, ठीक है। बाकी तो हम आगे कैलकुलस में भी सीखेंगे बहुत सारा ग्राफ, फिर यूनिवर्सिटी को ग्राफ सीखेंगे, ग्राफ तो सीखना ही है, ग्राफ से पीछा नहीं छूटेगा, है ना। कैलकुलस पढ़ना मतलब ग्राफ पढ़ना, ठीक है, ग्राफ ही मेन सीखना रहता है। तो हम आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर रूल। अगर दो फंक्शन का सम रहेगा तो कैसे करते हैं, y इक्वल टू fx प्लस gx। तो देखो इसका फिक्स कोई रूल नहीं है, ठीक है। अगर आप कैलकुलस पढ़ोगे आगे तो कैलकुलस में हम जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव तक पढ़ लेंगे तब हम ये कह सकते हैं कि कहीं से भी ग्राफ आएगा, कैसा भी आएगा तो बना सकते हैं, क्योंकि उसके लिए बहुत सारा रूल्स हम लोग पढ़ चुके होंगे। ग्राफ लिमिट जो हम लोग पढ़ते हैं वो ग्राफ को ही सपोर्ट करता है, कंटिन्यूटी भी ग्राफ को सपोर्ट करता है, डिफरेंशियबिलिटी भी ग्राफ को सपोर्ट करता है, मैक्सिमा मिनिमा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टेंजेंट नॉर्मल वो सब ग्राफ का पार्ट है।
तो जब सब कुछ का नॉलेज रहेगा तभी एक परफेक्ट ग्राफ बना सकते हैं, मतलब कोई भी जनरल फंक्शन का, समझ रहे हो। फिर भी एक एक्सपीरियंस के आधार पर हम इसको कुछ जो ज़्यादा यूज हुआ है उसका एग्जांपल हम लेंगे यहाँ पर। जैसे कि आप y = sin x अगर आप बनाते हो तो क्या करते हो, y = 0 + sin x, इन y = 0 लाइन खींचते हो, क्या होता है, x एक्सिस होता है ना, और इस पर sin x बना देते हो। एल्जेब्रिक के तरह से वो बिहेव करता है, π/2 π 3 π/2 2 π -π/2 -π -3 π/2 और -2 sin x का ग्राफ बनाओ इस पर। ये ग्राफ हम जानते ही थे, लेकिन अब इसको हम जनरलाइज करते हैं। जैसे कि मान लो एक और आपको बता देते हैं, y = मान लो 1 + sin x, ये भी तो आप पढ़े ही थे। तो y = 1 लाइन पर sin x बना देते, नहीं, y = 1 लाइन खींचेंगे और इसी पर sin x बनाएंगे, π/2 π 3 π/2 2 π -π/2 -π, चलो यहीं तक खींचते हैं। तो इस पर sin x का ग्राफ बना देते, ठीक है। ठीक है, तो देखो बेटा, ये 1 है, ये 2 होगा, ये 0 है। कुछ ऐसा ग्राफ हम लोग करते थे। यहाँ थोड़ा सा ये लेना, ये π/2 है ना, तो 1 थोड़ा सा कम हाइट पर लेना है, ठीक है। 1 दिखा दिए हैं, जितना ये दिखाए उतना ही दिखाना पड़ेगा, चलो ठीक है। ये यहाँ पे इसको टच कर जाएगा, फिर यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, ठीक है। फिर ये इधर इसको टच करेगा, ये है आपका y = क्या चाहिए, 1 + sin x। तो इसमें क्या किए हैं, y = 1 लाइन पर sin x बनाया है, नहीं। अब इसी सीरीज में हम बताते हैं, अगर y = x + sin x रहेगा, बहुत फेमस ग्राफ है, ठीक है, इसको समझना सही से। अब क्या करेंगे हम, इसका जो डोमेन निकालोगे ना तो ऑल रियल होगा, और रेंज भी निकालोगे तो ये भी ऑल रियल होगा, ठीक है। तो y = x लाइन पर sin x बनाएंगे, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेट रहना। y = x लाइन पे हम लोग sin x का ग्राफ बनाएंगे। ये π/2, मतलब ये y = x लाइन था ना, इसी पर sin x का ग्राफ बना देंगे, और यही ग्राफ हो जाएगा x + sin x का। समझ रहे हो। तो इसका देखो डोमेन x के लॉन्ग ऑल रियल है, y के लॉन्ग भी ग्राफ क्या ऑल रियल, आगे चलते जाएगा ऐसे, इधर भी चलते जाएगा ऐसे ऐसे, ठीक है। समझ रहे हो। तो इस प्रकार हम इस पे और भी बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि y = बनाना है x mod x + sin x,
तो आप y इक्वल टू मॉड x ग्राफ बनाओ। इसी पर sin x बना दो, ठीक है। ये ग्राफ नहीं, ग्राफ ये है बोल्ड वाला, मॉड x प्लस साइन x, ठीक है। 0 पर एक कॉर्नर दे रहा है, ठीक है। अगर मॉड नहीं होता तो y इक्वल टू x होता तो फिर ये इसी प्रकार जाता, तो ये है ना। तो यही ग्राफ हो गया इसका। अगर चलो एक दो और एग्जांपल को बातें नोट करो पहले। जैसे y इक्वल टू अगर बनाना है x प्लस मॉड ऑफ साइन x, कैसे बनाएंगे देखो। y इक्वल टू x लाइन तो है ही, इसी पर साइन x बना दो, साइन x नहीं मॉड ऑफ साइन x, ठीक है। ग्राफ हमारा ये सब ग्राफ नहीं है, तो सपोर्टेड लाइन है, नहीं ये y इक्वल टू x लाइन सपोर्टेड लाइन, बट ग्राफ हमारा ये है मेनली x प्लस मॉड ऑफ साइन x, ठीक है। जैसे मान लो y इक्वल टू x प्लस साइन ऑफ मॉड x, बट यहाँ पर ना ऐसे कर देना, बस x की जगह पे 0 होता तो ऐसे बनाते ना ग्राफ। ये ग्राफ ऐसे रहता, नहीं वो x एक्सिस बनता है ऐसे ग्राफ, नहीं बताए थे पीछे, पर ये अभी y इक्वल टू x लाइन पर ऐसे ग्राफ बन गया, ठीक है। ग्राफ हमारा सिर्फ ये पोर्शन है, मतलब ये जो बोल्ड वाला बनाया है ना वो है y इक्वल टू x प्लस साइन ऑफ मॉड x, y इक्वल टू मॉड x प्लस साइन ऑफ मॉड x। ये तो मॉड x है, ये ग्राफ का पार्ट नहीं होगा, ग्राफ तो अब बनाएंगे। इस पर हम साइन ऑफ मॉड x ग्राफ बनाते हैं। ये सब ग्राफ नहीं है, ग्राफ सिर्फ ये है मॉड x प्लस साइन ऑफ मॉड x। बड़ा अच्छा डिजाइन बन गया, ठीक। अगर सब कुछ को मिटा दें सिर्फ ये पोर्शन दिखेगा हमारा, ठीक है, देख रहे हो ना। तो ये सब जस्ट एक एक्सपीरियंस के आधार पे आपको बता रहे हैं, और आपको ये सब ग्राफ याद रखना, ठीक है। इसमें कोई रूल नहीं है खास, ठीक है। और जितना ग्राफ बता दे रहे हैं उससे बाहर नहीं आएगा कभी, ठीक है, उतना पर्याप्त होगा। जैसे y इक्वल टू बनाना है x प्लस कॉस x का मान लो, इस पर कॉस x ग्राफ बना लो, ठीक है।
x प्लस ई टू दी पावर एक्स, ये फेमस से पूछा हुआ IIT में इस पे क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, y इक्वल टू एक्स लाइन खींचेंगे, उसी पर e टू दी पावर s ग्राफ बना देंगे, ठीक है। 0 पर ये अभी भी 1 मिल रहा है, ठीक है। ये एसिम्पटोट है y इक्वल टू एक्स लाइन इसका, तो ऐसे यहाँ देख लेना ठीक से। ये तो हमारा y इक्वल टू एक्स लाइन है और ये ग्राफ, ठीक है। ग्राफ ये है हमारा y इक्वल टू एक्स प्लस e की पावर x, ठीक है। अगर x नहीं होता, 0 होता, तो क्या x एक्सिस बनाते ना हम लोग, ऐसे बनाते, लेकिन अब ये y इक्वल टू एक्स लाइन बना रहे, ठीक है। बस यही है, एक अनुमान ऐसा हो गया। अगर एल्जेब्रिक ट्रिगोनोमेट्रिक, एल्जेब्रिक एक्सपोनेंशियल, तो एल्जेब्रिक के अकॉर्डिंग जो है ना ग्राफ बना देना है, ठीक है। काफ़ी इजी है। अब हम आगे एक और रूल है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। आज हम लोग ग्राफ पूरा ख़त्म हो जाएगा, तो आगे हम लोग अब खुल के क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं, ठीक है। जल्दी से नोट करो। तो एक और रूल हम कर रहे हैं 17 नंबर, y इक्वल टू दो फंक्शन का प्रोडक्ट रहेगा तो कैसे हैंडल करेंगे। इसको भी बस एक्सपीरियंस के तरह बनाना है, जनरल क्वेश्चन इस पर नहीं बना सकते भी हम, ठीक है। जनरल बनाने के लिए और भी कैलकुलस का नॉलेज होना चाहिए। जब आप आगे पढ़ोगे ना तो ऑलरेडी आपको समझ में आ जाएगा कैसे ग्राफ बनाएंगे। अभी हम लोग इनिशियल स्टेज में है, ठीक है। जैसे एग्जांपल मान लो y इक्वल टू साइन एक्स तुम बनाते हो, तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 1 इंटू साइन एक्स। यहाँ भी तो दो फंक्शन का प्रोडक्ट है ऑलरेडी। तो हम क्या करते हैं, इसमें तरीका बताते हैं, समझना ठीक से। तो हम क्या करते हैं, y इक्वल टू 1 लाइन और y इक्वल टू -1 लाइन खींचते हैं, नहीं डॉट डॉट लाइन से, उसके बीच में साइन एक्स ग्राफ बनाएंगे। इसमें हम लोग साइन एक्स ग्राफ बनाते हैं। और ये ग्राफ है हमारा y इक्वल टू 1 इंटू साइन एक्स या फिर साइन एक्स, ठीक है। यानी y इक्वल टू 1 लाइन, ये y इक्वल टू 1 लाइन था और ये y इक्वल टू क्या है, -1 लाइन। तो y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू -1 को टच करता हुआ साइन एक्स बना देते हैं हम, ठीक है। तो अगर हम एग्जाम्पल के लिए y इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स ग्राफ बना है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, फेमस ग्राफ है ये, ठीक है। x इंटू साइन एक्स ग्राफ बनाए, तो इसका मतलब है, इसका डोमेन सब तो पता ही है, ऑल रियल। इसका रेंज -1 से 1 था, बट इसका रेंज भी ऑल रियल होगा, ठीक है। तो y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू -x के बीच साइन एक्स ग्राफ बना देंगे, ठीक है। चलो y इक्वल टू एक्स लाइन बनाते हैं। ये तो एक्सरसाइज है हमारा, ठीक है। कॉन्सेंट्रेट रहना, π/2 पाई 3 π/2 2 पाई, -π/2 -π -3 π/2 और -2। देखो
π/2 पे ये तो y=x लाइन है और ये y=-x लाइन है। π/2 पे ये इसको टच करेगा और यहाँ पर थोड़ा ये ध्यान रखना, ये चूँकि x और sin x दोनों ही 0 के आसपास पे क्या है 1 से कम, और दो 1 से कम वाला क्वांटिटी को जब मल्टीप्लाई करोगे तो और ज़्यादा कम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। जैसे 1/3 और 1/2 को मल्टीप्लाई करो 1/6 और ज़्यादा छोटा हो गया, नहीं। तो ये नेचर है इसका कि यहाँ पे स्मूथ होता है और ये इसके नीचे से निकलता है, यहाँ पे टच करेगा y=x को, फिर यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। ये साइड से ग्राफ बना रहे हैं हम बेसिकली, ठीक है। फिर ये π/2 के सामने इसको टच करेगा, फिर यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, इस पर इसको टच करेगा और आगे 5/2 ऊपर टच करेगा, फिर से बैक आएगा, है ना। इस तरह से कुछ ऐसा ही यहाँ भी होगा, यहाँ पे टच करेगा इसको, यहाँ स्मूथ रहेगा यहाँ पे, ठीक है, ये नेचर है इसका। यहाँ पे पाई पे इसको क्रॉस करेगा, इस पे इसको टच करेगा, तो ये जो दिख रहा है ग्राफ यही है x × sin x का। समझ में आ गया। आगे फिर 5/2 ऊपर टच करेगा, 3 पे बैक आएगा, फिर माइनस, समझ रहे हो, ऐसे चलते ये इन्फिनिटी तक चलेगा। तो x के लॉन्ग ग्राफ देखो ऑल डीएल है और y के लॉन्ग भी ऑल डीएल है, रेंज भी इसलिए इसका रेंज भी ऑल डीएल हो गया और डोमेन तो खैर ऑल डीएल है ही। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इस पर हम एक दो और एग्जाम्पल, ऐसे हम एग्जाम्पल अपना करना तुम लोग, हम एक दो ठो लिख दे रहे हैं होमवर्क, ठीक है, उसको बनाना। y = e⁻x × sin x, y = x² × sin x, ठीक है। ये सब छोड़ो, कोई खास नहीं है। चलो पीछे वाला में से कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। mod of x - 2 प्लस mod of x + 2 प्लस mod of x - 1, y = mod of x - 3 minus mod of x - 1, ये तुम शायद कर ही दिए हैं। mod of x - 5 minus x - 3, यहाँ a बड़ा है b से, ध्यान रखना। y = mod of x + 1 minus mod of x - 2, mod of x plus mod of y is equal to 3, mod of x plus y plus mod of x minus y is equal to 4। तो ये 7 क्वेश्चन अब होमवर्क दिए हैं, ज़्यादा क्वेश्चन आज होमवर्क में नहीं मिला है तुम लोगों को, इसको कर लेना। ऐसे हम अब जितना ग्राफ पढ़ लिए वो पर्याप्त है, ठीक है। और खास करके अभी वाला जो लास्ट वाला ग्राफ है, जितना हम एग्जांपल बता दिए उतना ही पे दिमाग लगाना, एक्स्ट्रा मत पढ़ना इस पर, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बस जो ग्राफ का काम पड़ा है, हमको पता है ना कि आगे की सिलेबस में कितना ग्राफ और कौन सा ग्राफ का काम पड़ा है, वही सब ग्राफ हम ज़्यादा बताए हैं, ठीक है। तो जितना हम बता दिए हैं वो एकदम सफिशियंट है, इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। शायद जितना हम ग्राफ बता दिए, अब प्ले विथ ग्राफ जो बोले थे वो भी नहीं पढ़ोगे तो काम चल जाएगा, हम डिटेल में ऑलरेडी बता दिए हैं सारा, ठीक है। तो इसको एक बार ठीक से रिवाइज कर लेना। तो ये ग्राफ का 100% अब कॉन्सेप्ट हम कंप्लीट कर दिए। हालांकि आगे भी हम कुछ ग्राफ पढ़ेंगे, जैसे इन्वर्स ट्रिगो जब स्टार्ट होगा तो उसमें कुछ ग्राफ आएगा, और कैलकुलस में जब हम लोग पढ़ लेंगे ना आगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव तक जब पढ़ लेंगे तब हम लोग किसी भी तरह का फंक्शन का ग्राफ स्केच करने का कैपेसिटी रखेंगे, ठीक है। बस अभी हम जो बेसिक ग्राफ था उसके हेल्प से ग्राफ बनाए थे, बाकी जनरल ग्राफ अभी हम नहीं बनाए हैं, तो बाद में हम जनरल ग्राफ भी बनाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो अभी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। और अब हम लोग का फंक्शन रेंज में आ गया है, जैसे फंक्शन हम लोग का ये कंप्लीट हो गया सेक्शन, तो अब हम लोग का 3 क्लास या मैक्सिमम 4 क्लास में पूरा 100% कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्लास में हम लोग रेंज प्रॉपर स्टार्ट करेंगे, आज छोड़ देना है,
चूँकि आज हम ग्राफ कंप्लीट कर दिए, बीच में रेंज बताएंगे तो खिचड़ी हो जाएगा। अगली क्लास में फ्रेश दिमाग से हम लोग रेंज का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। रेंज के बाद मैपिंग हम चूँकि बोर्ड लेवल में बता दिए हैं, लेकिन इधर भी हम बताएंगे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जेई लेवल का, ठीक है। तो रेंज के बाद मैपिंग, इवन ऑड होगा, फिर मैपिंग होगा, फिर पीरियडिक फंक्शन है, इन्वर्स फंक्शन है, और तब आ जाएगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, जो कि अगला चैप्टर है। समझ रहे हो? तो 3-4 ठो अच्छा टॉपिक है फंक्शन में भी। अभी तो हम लोग डोमेन तक ही थ्योरी पढ़े हैं, बीच में ग्राफ पढ़े थे, ठीक है। हालांकि काफ़ी डिटेल में हम डिस्कस कर लिए हैं ऑलरेडी। तो हम कल के क्लास में, अगले क्लास में रेंज यानी आगे का थ्योरी डिस्कस करेंगे। और अब आप लोगों का रेगुलर सीट भी मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ग्राफ में तो सीट नहीं मिल रहा था, होमवर्क ऑलरेडी दे रहे थे हम कॉपी में, वीडियो में, और आपका अगले वीडियो में फिर उसको सॉल्व भी करते थे, और बहुत का कॉपी हम चेक भी करते थे, जो लोग फोटो भेजते थे खींच करके। समझ रहे हो बेटा? तो आज से क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, और आगे हम लोग 3 या 4 क्लास में पूरा फंक्शन कंप्लीट कर देंगे। तो लाइव क्लास का जो हम लोगों का चल रहा था, अभी बोर्ड लेवल का एक लाइव क्लास हम लिए थे। एक्चुअली लाइव क्लास में जो है ना, थोड़ा क्वालिटी अच्छा नहीं आ पाता है, जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग में आता है वैसे लाइव क्लास में नहीं आ पाता है। उसके लिए बहुत सारा सिस्टम एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, हम लोग पता किए हैं, तब हम लोग का प्रॉपर लाइव क्लास चल पाएगा। उस सब पे काम हो रहा है। लेकिन जो रिकॉर्डेड क्लास है वो भी हम चाह रहे हैं कि काफ़ी अच्छे से हम देख ही रहे हो, तुम लोग एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। इतना डिटेल में तुम कहीं भी किसी का भी फंक्शन तुम पढ़ोगे, अभी तो ओपन है ना प्लेटफॉर्म, हर जगह तुमको मिलेगा। पूरा फंक्शन टाइप करो, कम से कम हज़ारों तुमको लेक्चर मिल जाएगा फंक्शन का। लेकिन तू अपने लेक्चर से कंपेयर करना, तब पता चलेगा कितना डिटेल में पढ़े हैं। इतना ग्राफ तो कहीं भी नहीं बताया होगा जितना हम बता दिए। तो ग्राफ बताए हम मतलब कुछ काम के लिए ही बताए हैं ना, आगे इसका बहुत ज़्यादा यूज पड़ता है। अगर आपका ग्राफ वीक रहेगा फिर आगे हमेशा जो है ना दिक्कत आता है कॉन्सेप्ट समझने में जेई लेवल का, ठीक है। तो जेई लेवल को अच्छा से समझना है तो ग्राफ को स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी था, और ये हम लोग अब कर चुके हैं। तो अब हम लोग बहुत स्पीड में आगे अच्छे से काम करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।